माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के सक्सेना। आज की वीडियोस में सभी पशुपालक भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक होगा कि पशु बांझपन निवारण का समाधान कैसे किया जाए। इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो मेरी इस वीडियोस में आप अंत तक बने रहिए। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पशुओं में बांझपन की समस्या एक आम बीमारी है और इस समस्या का यदि समय रहते हमने उपचार करा लिया तो हम इन एनेस्थेसिस कंडीशन से बच सकते हैं। अन्यथा ये देखा गया है कि जानवर कई समय तक खाली पड़ा रहता है और इस आश में हम रहते हैं कि हमें बच्चा प्राप्त होगा, गाय हीट में आएगी, किंतु ऐसा नहीं हो पाता है। इसके लिए कुछ टिप्स मैं आवश्यक देना चाहूँगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, किंतु बांझपन की समस्या इस व्यवसाय की रफ्तार को कम कर देती है तथा जिससे डेयरी व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि देश भर में ऐसा माना गया है कि लगभग 30% पशु इस समस्या से प्रभावित हैं और इस कारण पशुपालन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। समय पर गर्भाधान न कराना और बच्चेदानी में संक्रमण होना पशुओं में बांझपन का मुख्य कारण ऐसा माना जाता है। किंतु गर्मी के संकेत मिलने के बावजूद गर्भाधान में देरी करना तथा अकुशल अनट्रेन्ड व्यक्ति द्वारा यही करने से इस समस्या को और हम बढ़ा देते हैं। किंतु ये देखा गया है कि गाय बच्चा देने के 60 से 90 दिनों के पुनः गर्भधारण कर ले, किंतु पशु के हीट पीरियड 12 से 24 घंटे में भीतर यही का कार्य हमें करना बहुत ही आवश्यक होता है। किंतु पशुपालक इस अवधि को अनदेखा कर देते हैं, जिससे गर्भधारण की संभावना घट जाती है या बहुत ही कम हो जाती है। अतः बांझपन निवारण के लिए प्रभावित पशुओं को गर्भ परीक्षण व इलाज करवाना आवश्यक होता है। इसके लिए हमें अपने पास के निकट पशु चिकित्सालय में जाकर संपर्क करना चाहिए और हमें उचित इलाज हमारे पशुओं को कराना चाहिए। गर्भधारण के दौरान संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छतापूर्वक ये कार्य हमें करना चाहिए। यह बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए हमें कुछ आवश्यक दवाइयाँ, विटामिन, खनिज लवण की आवश्यकता होती है। साथ में हमें संकुलित आहार भी हमें देना चाहिए। इसके कारणों में बच्चादानी में संक्रमण, आंतरिक बांह में कृमि, खनिज लवण की कमी, जन्म के संक्रमण में इसके लिए नियमित जांच और पोषण की हमें बहुत आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम इसका तुरंत समाधान कराएं और अपने निकट पशु चिकित्सक से संपर्क करें। इसके लिए जो भी आवश्यक हो डॉक्टर की कंसल्टेशन में हमें उसका इलाज कराना चाहिए। कुछ इंजेक्शन्स हैं, कुछ दवाइयाँ हैं और कुछ मिनरल मिक्सचर्स भी हैं जो कि हम डॉक्टर की सलाह से दे सकते हैं, जिसमें ड्यूरोफ्लोजन्स हैं, इंजेक्शन्स हैं, विटामिन्स, एक प्रिप्लिन को टोनोपासपेन को भी हम दे सकते हैं और यदि ज़रूरत पड़े तो हमें यूटेराइन स्टिमुलेशन देने के लिए ल्यूगर्स का भी उपयोग हम डॉक्टर की सलाह से करें। इसके अलावा क्लोमीफेन 30-100 mg हम ओरली भी हमें 3 से 5 दिन तक अपने पशुओं को डॉक्टर की सलाह से दे सकते हैं। ये तभी संभव है जब हम इन्हें जांच कराएं और इसके साथ साथ ही आवश्यक दवाइयाँ जो भी होती है उन्हें हम लें। इससे इस समस्या से हम बच सकते हैं और अधिक से अधिक हम अपने पशुओं को इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। धन्यवाद।